देखो भाई, पिछली क्लास में जो है ना एलजेब्रा हमने स्टार्ट किया था। और एलजेब्रा में जो आपका फर्स्ट टॉपिक है ना, वो हमने स्टार्ट किया था नंबर ऑफ जीरोज। यानी आपको कोई नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया मिलेगा और आपको बताना है कि उसको सोल्व करने के बाद जो उसके राइट हैंड साइड है ना, दाहिनी तरफ कितनी जीरो जाएंगी। और बेस में आपको क्या बताया था, जितनी बार 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, उतनी ही जीरो बनती हैं। अकेला 2 के मल्टीप्लाई होने से जीरो नहीं बनती, और अकेला 5 के मल्टीप्लाई होने से भी जीरो नहीं बनती। जीरो कब बनती है, जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जितनी बार होंगे उतनी ही जीरो बनेंगे। बल्कि मैंने आपको जो है ना एक शॉर्टकट बताना कि 2 और 5 में से भी जो कम बार है ना, उतनी ही जीरो बनती हैं। तो आप 2 और 5 में से वो चेक कर लो कि कम बार कौन है, सिर्फ वो निकाल लो, उतनी ही जीरो बनेंगी। और लास्ट में जो है ना हम टाइप पढ़ रहे थे भाई, कि अगर किसी के मल्टीपल हो ना, तो हम कैसे चेक करेंगे कि उसको सोल्व करने के बाद उसके राइट हैंड साइड में कितनी जीरो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन ऐसा ऐसा और देखो भाई, जैसे मान लें मैं आपको बोल दूं 6 इंटू 12 इंटू इसके बाद 18 अप टू सोन, मान ले लास्ट में आपका भाई 600 है। और आपको बोल देगा कि इसको हल करने के बाद जो इसके दाहिनी तरफ है ना, कितनी जीरो जाएंगी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन राइट हैंड साइड। तो बेस हमने क्या पढ़ लिया कि इनके अंदर 2 और 5 जितनी बार मल्टीप्लाई होंगे ना, उतनी जीरो बनेंगी। अब देखो, तो जो हमें चेक करना है ना, उसका था भाई जब नंबर आपके 1 से स्टार्ट हो और कंटिन्यूअस हो। देखो यहाँ नंबर आपके 1 से स्टार्ट तो नहीं है और ना ये कंटिन्यूअस, तो पहले आपको बनाने पड़ेंगे। क्योंकि आप जो है ना 2 और 5 तभी बता पाओगे जब नंबर 1 से स्टार्ट और कंटिन्यूअस हो, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। तो कंटिन्यूअस बना लो। अब कंटिन्यूअस कैसे बनाओगे, ये 6 के मल्टीपल है, तो कैसे लिखोगे, 6 इंटू 1 12 को लिखोगे, 6 इंटू 2 18 को लिखोगे, 6 इंटू 3 और 600 को लिखोगे 6 इंटू 100। अब 6 इसमें से कॉमन है, बल्कि मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी 6 सारे के सारे बार आएंगे। और कितने 6 में यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 बार 2 बार 3 बार, देखो 100 बार, यानी 6 की पावर 100 कॉमन आओगी। अंदर बचेगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 अप टू सोन, लास्ट में कौन 100। अब देखो नंबर आपके 1 से स्टार्ट और कंटिन्यूअस भी है। अब आप बता पाओगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कितनी बार है और 5 आपका कितनी बार है। पर बेस हमने क्या पढ़ लिया, दोनों में से जो कम बार होगा ना, आप सिर्फ वही निकालोगे। देखो 2 तो बहुत बार आना है, कम आपका 5 है ना, तो आप सिर्फ 5 चेक कर लोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कितनी बार है। और कैसे चेक करोगे, जो भी लास्ट में नंबर है उसको 5 से करोगे डिवाइड और ओनली क्वोशेंट लिखोगे, तो 20 भी, फिर 5 से डिवाइड 4। अब आगे तो आपकी चलनी नहीं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका 5 है ना, वो जोड़ दो इसको, तो 20 और 4 24 बार है। तो कितनी जीरो बनेंगे भाई, 24 जीरो ही बनेंगी। क्योंकि जो 2 और 5 है ना, आप तभी बता पाओगे जब नंबर 1 से स्टार्ट और कंटिन्यूअस हो, तभी आप ये बता पाओगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 2 कितनी बार और 5 कितनी बार है। अगर कंटिन्यूअस नहीं दे तो हमने बना ली। एक और देखो भाई, बल्कि 2 और 5 में से भी वो निकालोगे जो कम बार है, क्योंकि उतनी ही जीरो बननी है। एक क्वेश्चन है भाई, जैसे मान लिया बोलते हैं 5 इंटू 10 इंटू 15 अप टू सोन 500 है भाई। और आपको बोल देगा इसको सोल्व करने के बाद इसके राइट हैंड में कितनी जीरो जाएंगी। तो टाइप तो वही है, ये सारे सारे कौन आपके 5 के मल्टीपल हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनको कंटिन्यूअस बनाओगे। तो ये 5 के मल्टीपल है ना, तो 5 को लिखोगे 5 इंटू 1, 10 को लिखोगे 5 इंटू 2, 15 को लिखोगे 5 इंटू 3 और 500 है ना, इसको लिखोगे 5 इंटू 100। अब देखो भी दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका 5 है वो 100 बार है,
तो 5 आपका कितनी बार है भाई, 100 बार है। अंदर कौन बचेगा, 1 इंटू 2, यहाँ पर कौन बचेगा आपका 3, अप टू 100 लास्ट में कौन है भाई 100 है। अब देखो नंबर आपके 1 से तो स्टार्ट हो गए और कंटिन्यूस भी है। अब आप चेक कर पाओगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, बल्कि आप 2 और 5 में से भी वो चीज चेक करोगे जो कम बार है, को कितनी जीरो बननी है। देखो अब की बार जो 5 है ना, वो 100 बार तो पहले आ लिया, 5 आपका 100 बार तो पहले ही बार है, और यहाँ से भी आओगा, यहाँ से कितनी बार आओगा, कैसे चेक करोगे, तो 100 लिखोगे और 5 से करोगे डिवाइड 20, और फिर 5 से डिवाइड तो भागफल एक क्वोशिएंट लिखोगे 4 में। अब इनको जोड़ोगे यानी 24, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 आपका 24 बार और 100 बार पहले है, यानी अब की बार जो 5 है वो 24 बार नहीं 124 बार है, 124 बार, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 124 बार है और 100 बार पहले बार है। अब की बार तो 2 भी निकालोगे, क्योंकि अब की बार जो 5 है वो कम बार नहीं हो सकता, क्योंकि 5 100 बार पहले ही बार आ लिया और 24 बार यहाँ से आ गया, यानी 124 बार है। और 2 आपका सिर्फ यहाँ था होगा नहीं, तो देख लो एक बार, 2 से करो डिवाइड 50, 2 से करो डिवाइड 25, 2 से करो डिवाइड 12, 2 से करो डिवाइड 6, 2 से करो डिवाइड 3 और 2 एकम 2। अब इन सबको जोड़ोगे ना, और कल हमने सब जोड़े थे भाई 97 आता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो 2 है ना वो कितनी बार है 97 टाइम है। और दोनों में से जो कम बार होगा ना उतनी जीरो बननी है। अब की बार कम कौन है, 2 है, 97 बार है नहीं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व करने के बाद जो उसके राइट एंड में है ना कितनी जीरो आएंगे भाई 97 जीरो बनेंगे अब की बार, क्योंकि अब की बार जो 5 वो ज्यादा बार है और 2 आपका कम बार है। जिससे बात का रट्टा लगा लो कि हर बार 5 चेक करना है, क्योंकि अब की बार जो 5 है ना वो 100 बार तो पहले बार है और 24 बार यहाँ आ गया, यानी अब की बार जो 5 है वो 124 बार है और 2 सिर्फ यहाँ से आया है, 2 आपका 97 बार है, तो अब की बार तो 2 कम बार है ना, यानी अब की बार तो 97 ही जीरो बनेंगी। तो ये नहीं सोचना कि हर बार हमने 5 चेक करना है कि जितनी बार 5 उतनी जीरो बनेगी, नहीं, रूल ये है कि 2 और 5 में से जो कम बार है ना उतनी जीरो बननी है। और देखो जैसे ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए भाई 10 इंटू 20 इंटू 30 अप टू 1000 है भाई, और आपने बताना इसको सोल्व करने के बाद इसका राइट एंड में कितनी जीरो जाएंगी। तो ये 10 के मल्टीपल हैं, तो पहले इनको कंटिन्यूस बनाओगे, और कैसे बनाओगे कंटिन्यूस, 10 को लिखोगे 10 गुना 1, 20 को लिखोगे 10 गुना 2, 30 को लिखोगे 10 गुना 30, और ये 1000 है ना इसको लिखोगे 10 गुना 100 लिखोगे। अब देखो 10 एक बार, 10 आपका 2 बार, 10 आपका 100 बार, यानी यहाँ से लेकर यहाँ 10 100 बार है ना, तो 10 की पावर 100 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा भाई 1 इंटू में 2, 10 तो कॉमन ले लिया 3, अब 200 10 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा आपका 100। अब देखो 1 से स्टार्ट और कंटिन्यूस है, यानी अब आप चेक कर पाओगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कितनी बार है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 कितनी बार है। और ध्यान रहे आपकी बार 2 और 5 आपके यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्यों है, क्योंकि 10 को मैं लिख सकूं भाई 2 इंटू 5, जो 10 है ना उसको मैं क्या लिख सकूं 2 इंटू 5, और ऊपर पावर है 100 है, यानी आपका एक्चुअल में जो क्वेश्चन वो ये है 2 की पावर 100 है इंटू में कौन 5 की पावर 100 है, और अंदर कौन भाई 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 100। देखो अब की बार जो 2 है ना 100 बार तो पहले है और 5 भी 100 बार तो पहले ही है, और फिर बाकी आप यहाँ से भी चेक करोगे, और यहाँ से मैंने आपको कई बार चेक करवा लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 कितनी बार आना है 97 बार, 97 बार अंदर दें और 100 बार पहले बार है, यानी 2 आपका आपकी बार
197 बार होगा। और 5 भाई 100 बार तो पहले है और 24 बार यहाँ आता हुआ है हर बार, यानी 5 कितनी बार है, 5 आपका 124 बार है। और 2 और 5 में से जो कम होगा ना, जो कम बार आया है उतनी ही जीरो बननी है। और कम बार देखो 5 आया है ना, 5 124 बार है, यानी इसको सोल्व करने के बाद इसका जो राइट हैंड है ना उसमें कितनी जीरो बनेंगे भाई, 124 जीरो बनेंगे आपकी। तो अब की बार आपको ध्यान रहे भाई, बाहर या 10 लिखा हुआ था और 10 को मैं लिख सकूं 2 into 5, यानी 10 के अंदर ऑलरेडी आपके 2 और 5 हैं, यानी 2 की पावर 100 और 5 की पावर 100 और अंदर ये हैं, यानी 2 और 5 100 बार तो पहले आ लिए और यहाँ से हमने निकालने आए हैं, यानी 2 आपके 197 बार, 5 आपका 124 बार। और दोनों में से जो कम बार उतने जीरो बनने, कम बार आपका 5 है ना, यानी 124 जीरो बनेंगे। तो अगर आपके मल्टीपल हो ना तो आप उनको पहले कंटिन्यूअस बनाओगे, लगातार बनाओगे, और फिर आप ये चेक कर पाओगे कि 2 कितनी बार और 5 आपका कितनी बार है, बल्कि उन दोनों में से भी वो चेक करोगे जो कम बार है। और अट्टा इस बात का मत लगाना कि हर बार आपका 5 ही कम बार मिलेगा, नहीं, 2 भी कम बार हो सकते हैं। जैसे लास्ट के 2 क्वेश्चन में उल्टा सुल्टा हो गया था अपना। इसके बाद नेक्स्ट आपकी टाइप है भाई, मान नंबर आपको कहीं कहीं से दे रखे हो, जैसे मान ले बोल दे 15, 18, मान इसके बाद है 20 है भाई, मान ले 40, 32, एक मान ले आपका भाई 37, एक मान ले आपका 42 है भाई। कहीं कहीं से नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं और आपको बोल देगा इसको सोल्व करने के बाद इसके राइट एंड में कितनी जीरो जाएंगे। अब देखो, अगर आप इसको सोल्व करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। बेस हमने क्या पढ़ लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 और 5 इकट्ठे जितनी बार होंगे ना उतनी ही जीरो बनेंगे। अब ये नंबर आपका कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं ना, ये 1 से स्टार्ट है कि आप उस तरीके से चेक कर लोगे कि 2 कितनी बार और 5 कितनी बार है, उस तरीके से आप चेक कर नहीं पाओगे। ना ये किसी का मल्टीपल कि इनको आप कॉन्टिन्यूअस बना लोगे, तो अब की बार कैसे करोगे। देखो बेस हमने ये पढ़ लिया, बल्कि 2 और 5 में से भी जो कम बार है ना वो हम चेक करते हैं, उतने जीरो बनने। देखो 2 तो बहुत बार आता है क्योंकि ये वो नंबर इसमें काफी सारे हैं, 2 तो बहुत बार आना है ना, यानी 5 जितनी बार होगा उतने जीरो बनेंगे। तो आप सिर्फ 5 चेक कर लो ना, नंबर तो सारे आपके 5 6 आते हैं, तो 5 चेक कर लो। जैसे 15 में एक 5 आना भाई, क्योंकि 5 दिए 15, इसमें 5 आना ही नहीं। 20 में भी 5 चौका 20, एक 5 आपका यहाँ से आना है, इसमें भी 5 आना है क्योंकि 40 को मैं लिख सकूँ 5 गुना में 8। यहाँ से भी 5 नहीं आना, यहाँ से भी 5 नहीं आना, यहाँ से भी 5 नहीं आना, यानी आपका 5 3 बार है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 3 बार है। देखो 2 तो बहुत बार आना है और 2 और 5 में से जो कम बार है ना उतनी जीरो बने, तो 5 आपका 3 बार है, यानी कितनी जीरो बनेंगे भाई, 3 जीरो बनेंगे। तो जब नंबर आपके ना तो कंटिन्यूअस हो और ना वो किसी का मल्टीपल हो, तो आप वैसे ही चेक कर लोगे, फिर आपको वो कम सारे ही मिलेंगे और वो वैसे ही चेक हो जाएंगे आपके। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपकी टाइप है भाई, ऐसे बोल देगा आपको, जैसे मान लिया 11 into 12 इंटू में कौन 13 अप टू सोन, मान ले 20 लिखा हुआ भाई, और आपको बोल देगा इसको सोल्व करने के बाद इसके राइट एंड में कितनी जीरो जाएंगी। अब देखो सीधी सी बात है भाई, कॉन्टिन्यूअस तो हैं पर ये 1 से स्टार्ट कौन है, कहाँ से स्टार्ट कौन है, 1 से स्टार्ट है। 2 और 5 आप तभी चेक कर पाओगे जब 1 से स्टार्ट हो, ये तो 1 से स्टार्ट नहीं है ना। चाहे मान लो 20 की जगह 40 तक हो, देखो 1 से तो स्टार्ट आपके नहीं है ना, और आप कब चेक कर पाओगे कि 2 कितनी बार और 5 कितनी बार है, जब 1 से स्टार्ट हो। तो अब की बार कैसे करोगे भाई, जब कहीं बीच तो हो ना पर उसके बाद फिर कंटिन्यूअस हो, तो आप ऐसा करना, आप 1 से लेकर 40 तक निकाल लो कि 1 से लेकर 40 तक का जो नंबर है ना उसको सोल्व करने के बाद उसके राइट में कितनी जीरो आएंगी।
आप 1 से लेकर 40 तक चेक कर लो कि राइट में कितनी जीरो आएंगी। उसमें से 1 से लेकर 10 तक की माइनस कर दोगे। 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर आप लिखोगे ना मल्टीपल में, उसके राइट में जितनी भी जीरो आएंगी वो माइनस कर दोगे। इस टाइप को ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। अब 1 से लेकर 40 तक आप कैसे निकालोगे? देखो फिर वही बात, 2 तो बहुत बार आना है, 5 कम बार आना है, तो आप सिर्फ 5 चेक कर लो। करो 5 से डिवाइड 8, करो 5 से डिवाइड 1 भाई, यानी 8 1 9, यानी 1 से लेकर 40 तक जो है ना उसके राइट में 9 जीरो बनेंगी, और उसमें से 1 से लेकर 10 तक की माइनस कर दो। अब कैसे चेक करोगे कि 1 से लेकर 10 तक अगर आप मल्टीपल में लिखो तो उसके राइट में कितनी जीरो आएंगी? तो वही फिर 5 से चेक हो जाएगा, 5 दूनी 10, और उसके राइट में क्या जीरो बनेंगी? 2 जीरो बनेंगी, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दोगे, यानी इसके सोल्व करने के बाद राइट में क्या जीरो होंगे भाई? 7 जीरो बनेंगे आपके ये आंसर। तो जब नंबर ना तो 1 से स्टार्ट हो, कहीं बीच मत है, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस हो और आपको बताना हो कि इसके राइट में कितनी जीरो आएंगी, तो ऐसे चेक करोगे वो कि आप 1 से लेकर यहां तक चेक करो कि सोल्व करने के बाद राइट में कितनी जीरो आएंगी। कैसे चेक करोगे वो हमें चेक करना आता है। ये नहीं कि आप 2 भी निकालोगे 5 भी, जब हमने पता है कि 2 तो बहुत बार आना है, 5 कम बार आना है ना, तो सिर्फ 5 चेक कर लो कि 5 वहां से लेकर यहां तक कै बार है? 9 बार है। फिर 1 से लेकर 10 तक का माइनस, तो ये टाइप आपने करनी है भाई। इसके बाद देखो, इसके बाद एक वर्ड होता है अभी फैक्टोरियल, एक वर्ड आपका फैक्टोरियल होता है भाई। जो फैक्टोरियल है ना, इसको ऐसे लिखते हैं भाई, या तो ऐसे लिख दो या फिर ये भी इसका सिंबल है। दोनों किसके सिंबल है? ये फैक्टोरियल के सिंबल है भाई। जैसे मान लें लिखना हो 5 फैक्टोरियल, तो मैं 1 लिखकर नीचे बिंदु, यानी कौन लिखा हुआ 5 फैक्टोरियल। और इसका मतलब क्या फैक्टोरियल का? फैक्टोरियल का मतलब होता है भाई जिसका आपको निकालना फैक्टोरियल, उससे लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई है वो। यानी जो 5 फैक्टोरियल है ना, इसका मतलब है भाई 5 गुना 4 गुना 3 अप टू 1, यानी 5 से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई। जैसे मान लिया कहीं पे लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल, तो क्या मतलब इसका? 10 से लेकर 1 तक की गुना, यानी 10 गुना 9 गुना 8 अप टू 1। तो अगर किसी के सामने फैक्टोरियल है ना, तो इसका मतलब है वो वहां से लेकर 1 तक की गुना, ये मतलब है इसका। जो सोल्व करने के बाद आएगा वही होगा इसका आंसर, जो गुना करने के बाद आएगा वही होगा इसका आंसर। अब पेपर में क्या होगा? पेपर में आपको ऐसे बोल देगा 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करने के बाद इसके राइट एंड में कितनी जीरो आएंगी? क्या मतलब है भाई? 50 से लेकर 1 तक की गुना, ये 50 से लेकर 1 तक की गुना है, या फिर आप ये कहो 1 से लेकर 50 तक की गुना। और अभी हमने यही बात तो सीखी है, अगर 1 से स्टार्ट है और कंटिन्यूअस हो, तो आप कैसे चेक करोगे कि इसका राइट में क्या जीरो आएंगी? आप ये चेक करोगे कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। अब दोनों में से जो कम बार होगा उतनी जीरो बनेंगी। अब देखो 2 तो बहुत बार आना है, कम बार आपका 5 आना है ना, तो सिर्फ 5 चेक कर लोगे। और 5 से कैसे चेक करोगे? लास्ट में 50 है ना, तो 5 से करो डिवाइड और सिर्फ भागफल लिखोगे। 5 दाएं 50, 5 तक फिर इसको भाग करो, 5 दूनी 10, यानी इनको जोड़ लोगे तो 12 जीरो बनेंगे। कई जीरो बनेंगे आपकी भाई? 12 जीरोज बनेंगे। कर लो भाई। तो क्या मतलब है फैक्टोरियल का? कि वहां से लेकर 1 तक की मल्टीप्लाई, ये मतलब है। और उसके बाद वो क्वेश्चन फिर उसी में चेंज हो जाएगा। मान लिया आपको बोल दे भाई 100 फैक्टोरियल को सोल्व करने के बाद राइट में कितनी जीरो बनेंगी। अब जो चीज हमने सीखी है ये चीज तो वही है, बस लिखना तरीका बदला हुआ। क्या मतलब 100 फैक्टोरियल का? कि 100 से लेकर 1 तक की गुना, या फिर ये कह लो 1 से लेकर 100 तक की गुना। और अभी हमने यही तो सीखे हैं कि अगर नंबर 1 से स्टार्ट और कंटिन्यूअस हो
तो कैसे चेक करोगे कितनी जीरो बनेंगी? क्या करोगे, 2 और 5 निकालोगे। अब 2 तो बहुत बार है, कम बार कौन है, 5 है ना, और ये मैंने कई बार निकाल लिया, कई बार आओगा भाई 24 बार, यानी कितनी जीरो बनेंगे आपकी, 24 जीरो बनेंगी। तो ये आपने करना है भाई। इसके बाद चलो आज यहाँ तक ही कर लेना भाई, बाकी फिर कल करवाऊंगा। चलो ठीक है, यहाँ तक करना है, बाकी इसमें जो है ना आपकी 3 या 4 टाइप और बच गई, वो कल करेंगे।